अस्सलाम वालेकुम। घरेलू टोटके। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए अगर इसके आमेज़े में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर एक चम्मच दही डाल दें। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग लग जाए तो इस पर नींबू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर धोने से इसका रंग निखर जाएगा। नींबू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्किट को ज़्यादा अरसे तक ताज़ा और खस्ता रखना हो तो इसे पॉलीथिन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश आ जाए तो करेले निकाल लें। करेले की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पापड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें। इसको पानी में गीला कर लें और आटे को ढाँप दें। इसके बाद फ्रिज में रखें। आटे पर पापड़ी नहीं आएगी। अगर सालन पतला हो गया, आपके पास टमाटर और प्याज नहीं है तो थोड़ी सी भुनी सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा होगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहेगी। करेले को लंबाई के रूप काटने से इनकी कड़वाहट कम हो जाती है। इन्हें लंबाई में काटकर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धोएं। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हो तो नमक लगाकर फ्रीज़ कर लें। मछली की बू दूर करने के लिए इसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें, फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। नज़ला दूर करने के लिए थोड़े से चने भट्टी में भुनवाकर गरम गरम सूंघें और पोटली में रखकर पेशानी को सेकें। इससे नज़ले की शिद्दत कम हो जाती है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।